आप भी एग्जाम के नाम पर घबरा जाते हैं? हाउ टू डील विद एग्जाम स्ट्रेस। मैं नाकाम हो जाऊंगा। नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ। अपने जज्बात को शेयर करें और खुद को वक्त दें, हर चीज ठीक हो सकती है। इम्तिहानात सिर्फ किताबों की तैयारी नहीं, बल्कि आपके जिस्म और दिमाग की सेहत की भी तैयारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हादी फरूक और मैं हूँ मीरा फरूक। यहाँ आप जाने हैं कुछ मालूमाती, कुछ तल्ख और कुछ तारीखी हकीकतें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो देखते रहिए पुरानी गलियां और जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद एग्जाम स्ट्रेस। तो दोस्तों, क्या आप भी एग्जाम के नाम पर घबरा जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इम्तिहान से पहले पेट में दर्द, पसीने और रातों की नींदें उड़ जाती हैं? तो फिक्र ना करो, क्योंकि आज हम बात करेंगे इम्तिहानी दबाव से कैसे निपटा जाए। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि इम्तिहानी दबाव होता क्या है। इम्तिहानी दबाव का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, ये तो एक आम इंसान की कुदरती रद्द-ए-अमल है। इस दबाव में होता क्या है? दिल की धड़कन तेज होना, हाथ कांपना, दिमाग बंद होना, नींद कम होना या बस दिल ही दिल में डर, ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारी परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकता है। दिमाग का खेल समझना क्यों जरूरी है? दोस्तों, दबाव दरअसल दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है जो कहता है खतरा, तैयार हो जाओ। लेकिन अक्सर ये खतरा फर्जी होता है। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, पापा नाराज हो जाएंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोचे ही हमें डराती हैं, ना कि खुद इम्तिहान। तो हमें अपने ख्यालात को बदलना है, ना कि सिर्फ किताबों को। दोस्तों, दबाव को काबू में लाने के 8 आसान तरीके हैं। दोस्तों, मैं और हादी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यही तरीके अपनाते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब आते हैं असल हल की तरफ। यह है 8 जबरदस्त टिप्स जो आपके स्ट्रेस को खत्म कर सकती हैं। नंबर 1, एक सादा शेड्यूल बनाएं जिसमें आप रोजाना सिर्फ 2 घंटे फोकस स्टडी करें। ब्रेक्स रखें जिसमें आप खेलें, चलें फिरें, खाना खाएं या पानी पिएं। नंबर 2, पूरा इंसाफ ना करें बल्कि सिर्फ स्मार्ट रिव्यू करें। समरीज, की पॉइंट और पास्ट पेपर्स को स्टडी करें। हर चीज ना रटें, बस उसको समझें और खुद से लिखने की कोशिश करें। नींद पूरी करें, 6 से 8 घंटे नींद लाजिम है। नींद के बगैर दिमाग काम नहीं करता। नंबर 4, सेहतमंद खाना खाएं। ज्यादा चाय, सोडा या चिप्स ना खाएं क्योंकि उससे दिमाग स्लो हो जाता है। फल, पानी, हल्की फुल्की खुराक बेहतर है। नंबर 5, खेलें या वॉक करें। दिन में कम से कम आधा घंटा रोजाना बाहर निकले, दिमाग को ताजगी मिलती है। नंबर 6, डीप ब्रीथिंग और दुआ। ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट। नमाज पढ़ें और दुआ करें क्योंकि उससे दिल को सुकून मिलता है। नंबर 7, सेल्फ टॉक बदले। मैं नाकाम हो जाऊंगा। नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ। दिमाग वही मानता है जो हम बार बार कहते हैं। नंबर 8, सोशल मीडिया से ब्रेक। इम्तिहान के दिनों में कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें, वरना माइंड स्कैटर हो जाता है। जब परेशानी हद से बढ़ जाए, कभी कभी दबाव इतना बढ़ जाता है कि नींद आना बंद हो जाए, दिल घबराए, आंसू आ जाए या गुस्सा आए, तो समझ जाएं आपको मदद चाहिए और ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। अपने वालिदैन या किसी दोस्त से बात करें, अपने जज्बात को शेयर करें और खुद को वक्त दें, हर चीज ठीक हो सकती है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक बच्चा हर साल इम्तिहान में अच्छे नंबर लेता था, लेकिन एक साल वो दबाव में इतना आ गया कि फेल हो गया। सबने मायूस कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले साल मेहनत की, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखी और A+ लेकर ही आया। हमें इससे ये सबक मिलता है कि नाकामी स्ट्रेस की वजह से होती है, काबिलियत की कमी नहीं होती। नौजवानों के लिए पैगाम। मेरे प्यारे दोस्तों, इम्तिहान एक मौका है, सजा नहीं। ये सिर्फ देखने का तरीका है कि आपने कितना सीखा है। तो खुद पर रहम करें और खुद को वक्त दें और दबाव को खत्म करने के लिए सही तरीकों को अपनाएं। इसमें वालिदैन का क्या किरदार है? अक्सर बच्चे दबाव में इसलिए आते हैं क्योंकि वालिदैन का रवैया सख्त होता है। तकाबुल किया जाता है कि देखो अली के इतने नंबर आए हैं। सिर्फ नंबर अहम समझे जाते हैं, ज़हनी सेहत नहीं। लेकिन वालिदैन को समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, सबकी सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। नंबर सिर्फ एक पहलू है, असल कामयाबी जिंदगी की समझ में है। वालिदैन को चाहिए बच्चे से बात करें, उससे सुने, दबाव ना दें बल्कि हौसला दें। अगर बच्चा घबराया हुआ हो तो उससे डांटे नहीं बल्कि संभालें।
कंपैरिजन का जहर। बच्चों को अक्सर ये सुनना पड़ता है, तुम्हारी बहन तो A+ ले आई, पड़ोस के बच्चे तो हमेशा पोजीशन लेता है। ये बातें बच्चे का एतमाद खत्म कर देती हैं। याद रखें, कंपैरिजन नहीं, ग्रोथ है। हर बच्चा अपनी दौड़ में भाग रहा है, किसी और से नहीं, अपने कल के बेहतर बनने। सेल्फ केयर ड्यूरिंग एग्जाम्स। इम्तिहानात सिर्फ किताबों की तैयारी नहीं, बल्कि आपके जिस्म और दिमाग की सेहत की भी तैयारी है। मुकम्मल नींद, सेहतमंद खुराक, हल्की फुल्की चहलकदमी, दुआ और सांस की वर्जिश, ये सब आपको बैलेंस रखती हैं ताकि इम्तिहान में दिमाग बेहतर काम करे। यार मीरा, कल मेरा बायो का पेपर है, लगता है दिमाग का तो ऑपरेशन ही होके रहेगा। और कल मेरा मैथ का, दिमाग का हिसाब किताब बंद हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, आज का दिन हंस के गुजार लेते हैं। हाँ, और कल के लिए चॉकलेट्स रख लेंगे। बस रिवॉर्ड सिस्टम शुरू। इस्लामी ज़ाविया। इम्तिहानात के दौरान अगर हम नमाज, दुआ, जिक्र को साथ रखें तो दिल को सुकून मिलता है। सूरह बकरा की एक आयत का जिक्र है, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। नमाज से दिल का बोझ कम होता है, दुआ से दिल मजबूत होता है, जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। नाज़रीन, आपसे कुछ सवालात है कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस मजमून से होता है, आप इम्तिहान से पहले क्या करते हैं और आपको रिलैक्सेशन किस चीज़ से मिलती है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे। हमारी नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम हमेशा रहें आपके करीब पुरानी गलियों के रास्तों पर।